Hello students, today we are going to start a new chapter, chapter number 14, Economic Concepts and Planning. The portion of planning has been deleted this year because some part of the syllabus or some portion of the syllabus has been deleted from this chapter. Planning portion has been deleted. So what we study in this chapter only economic concepts. Okay, so let's start the chapter. फर्स्ट ऑफ ऑल नेशनल इनकम. नेशनल इनकम क्या है बच्चों? क्या होती है नेशनल इनकम? नेशनल इनकम किसको कहते हैं? डिफाइन नेशनल इनकम. और हाँ बच्चों, इस चैप्टर में से क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं मैक्सिमम 3 नंबर के इस चैप्टर में से क्वेश्चन आते हैं. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिफाइन नेशनल इनकम. और व्हाई डू वी कैलकुलेट नेशनल इनकम और व्हाई शुड वी कैलकुलेट नेशनल इनकम. नेशनल इनकम को कैलकुलेट क्यों किया जाता है और नेशनल इनकम क्या है, डिफाइन करें. तो ये देखिए, इसकी डेफिनेशन आपकी बुक में ही लिखी हुई है. इट कैन बी डिफाइंड एज द मॉनिटरी वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल प्रोडक्ट एंड द सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय all these sources of the production during the particular time period, one financial year in a country. एक फाइनेंशियल ईयर, जो कि एक फाइनेंशियल ईयर कितने से कितने टाइम का होता है? फाइनेंशियल ईयर होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक के बीच का. ओके, इस पीरियड को, एक साल के पीरियड को क्या कहेंगे? वन फाइनेंशियल ईयर. इस फाइनेंशियल ईयर के बीच के जो भी मतलब कि फाइनल प्रोडक्ट और सर्विसेज जो भी तैयार होती हैं, उनसे उनको बेचने के बाद जो भी इनकम प्राप्त होती है उसको नेशनल इनकम कहा जाता है. जो भी फाइनल प्रोडक्ट होते हैं या फिर जो ऑल सारे सोर्सेज होते हैं उन सब को जोड़ के जो भी सम टोटल आता है उसको राष्ट्रीय आय यानी कि नेशनल इनकम में कंसीडर किया जाता है. दिस पॉइंट इज क्लियर टू यू. नाउ वाई डू वी कैलकुलेट नेशनल इनकम और वाई शुड वी कैलकुलेट. हमें क्यों करना चाहिए नेशनल इनकम को कैलकुलेट, या क्यों करते हैं? इसके भी कई रीज़न है. सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा जाता है डिफाइन नेशनल इनकम और वाई शुड वी कैलकुलेट नेशनल इनकम. तो ये लिखे आपके पॉइंट्स बुक में ही है. 1 2 3 4 पॉइंट्स है. ओके, नेशनल इनकम डिपिक्ट्स. नेशनल इनकम क्या करती है? दिखाती है द इकोनॉमिक कंडीशन एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ नेशन. नेशनल इनकम क्या दिखाती है? किसी भी नेशन की, जैसे इंडिया के नेशन की कितनी इकोनॉमिक डेवलपमेंट है या उसकी क्या कंडीशन है. ठीक है, तो ये क्या क्या कौन दिखाएगा? ये नेशनल इनकम दिखाएगा. ऑन द बेसिस ऑफ नेशनल इनकम, नेशनल इनकम के बेसिस पे हम कंपेयर कर सकते हैं अपनी इकोनॉमी को दूसरी कंट्री की इकोनॉमिक्स से. ठीक है, उनकी इकोनॉमिक पोजीशन से, भाई किसकी बेटर है, हमारी बेटर है या उनकी बेटर है या हमारी बेटर नहीं है. तो हम किस तरह से अपनी कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशंस को बेटर अच्छा कर सकते हैं. ओके, तो हम ये कंपेयर कर सकते हैं अपनी इकोनॉमिक कंडीशंस को वेरियस कंट्रीज से. दिस ऑल्सो प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ वेरियस सेक्टर इन एन इकोनॉमी एंड ऑल्सो देयर रिलेटिव इम्पॉर्टेंस. अब इसमें क्या लिखा है? दिस ऑल्सो प्रोवाइड्स, ये प्रोवाइड करवाती है इंफॉर्मेशन, क्या कंट्रीब्यूशन रहा है वेरियस सेक्टर का हमारे इकोनॉमी में. ठीक है, तो ये क्या प्रोवाइड करवाती है? इंफॉर्मेशन ऑफ वेरियस सेक्टर्स. ओके, एंड फोर्थ पॉइंट इज ऑन द बेसिस ऑफ नेशनल इनकम. नेशनल इनकम की बेसिस पे हम एस्टिमेट्स लगाते हैं और प्लानिंग करते हैं फ्यूचर पॉलिसीज़ का, कि हमें किस तरह से अपनी इकोनॉमी को और बेटर बनाना है. इसलिए हम क्या कैलकुलेट करते हैं? नेशनल इनकम. So why should we calculate national income? Because of this we should have to calculate our national income. हमें इन सब चीज़ों का पता लगाने के लिए अपनी नेशनल इनकम को कैलकुलेट करना पड़ेगा. नाउ फाइनेंशियल ईयर क्या होता है? एज आई टोल्ड यू कि 1 अप्रैल से 31 मार्च तक के बीच के पीरियड को क्या कहेंगे? वन फाइनेंशियल ईयर. इज़ दिस क्लियर टू यू? ठीक है, सभी बच्चों को क्लियर है ना ये? तो फाइनेंशियल ईयर भी समझ में आ गया, तो इस पे आप स्टार मार्क कर सकते हैं. कभी कभी ये 1 मार्क के क्वेश्चन में आ जाते हैं. डिफाइन नेशनल इनकम भी हो गया और हम क्यों नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हैं ये भी हो गया. तो हमारे 3 क्वेश्चंस हो चुके हैं. नाउ अब हम करेंगे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. क्या करेंगे? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. क्या होता है बच्चे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट? किसको कहोगे आप ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट? कैसे कैलकुलेट करोगे? आपकी बुक में इसकी भी डेफिनेशन दी गई है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की. ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट हम कहेंगे वो प्रोडक्ट जिसमें फाइनल प्रोडक्ट की वैल्यू बेचने के बाद, फाइनल प्रोडक्ट को बेचने के बाद जो इनकम आती है उसका सम टोटल क्या कहलाता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. ठीक है,
क्या कहेंगे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को? नाउ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होती है बच्चों? देखो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट रेफर्स टू द सम टोटल ऑफ द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक बॉर्डर्स। डोमेस्टिक क्या होता है? घरेलू बॉर्डर्स ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर जो मैंने 1 साल का पीरियड आपको बताया था ना, 1 अप्रैल से 31 मार्च, दैट इज कॉल्ड फाइनेंशियल ईयर। अब देखो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट रेफर करता है सम टोटल। टोटल किसका टोटल है? ये वो मॉनिटरी वैल्यू है जो फाइनल गुड्स की आती है। फाइनल गुड्स मतलब जैसे वीट प्रोड्यूस किया गया खेतों में फार्मर्स के द्वारा, और ये वीट कहाँ जाता है? फैक्ट्रीज़ में। फैक्ट्रीज़ में जाता है किस चीज़ के लिए? ब्रेड या बिस्किट बनने के लिए, ठीक है। तो ये ब्रेड या बिस्किट बनते हैं, ये क्या होता है? फाइनल प्रोडक्ट होता है। इसकी जो भी कॉस्ट होती है, मान लीजिए एक बिस्किट का पैकेट 30 में गया, या ब्रेड का पैकेट 30 में गया, बिस्किट का पैकेट 45 में गया, जितने में भी गया, तो ये लास्ट का जो अमाउंट होता है ना, ये होता है फाइनल प्रोडक्ट का अमाउंट, ठीक है। तो ये हमारा किस में जुड़ता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के अमाउंट को रेफर करता है। ये सारा जो फाइनल प्रोडक्ट का अमाउंट किस में जुड़ेगा? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में, ठीक है। और हमने जब नेशनल इनकम पढ़ा था उसमें फाइनल गुड्स भी आएंगे, फाइनल गुड्स का जो मॉनेटरी वैल्यू है वो भी आएगा, और अदर सर्विसेज से जो मॉनेटरी वैल्यू मिलता है वो भी आएगा। बट जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है इसमें सिर्फ फाइनल प्रोडक्ट का ही मॉनेटरी वैल्यू शामिल किया जाएगा। इज़ दिस क्लियर टू एवरीबडी? ठीक है, तो ये इसमें आएगा, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का क्या वैल्यू है और नेशनल इनकम के बीच में, ठीक है। नाउ पर कैपिटा इनकम, व्हाट डज इट मीन? पर कैपिटा इनकम से क्या मतलब है आपका? पर कैपिटा इनकम होता है, देखो मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल के थ्रू भी शो किया है। पर कैपिटा इनकम मतलब कि पर पर्सन की इनकम कैसे निकाल सकते हैं, तो इसको निकालने का एक फॉर्मूला दिया गया है, नेशनल इनकम अपॉन में पॉपुलेशन। हमारी कंट्री की पॉपुलेशन कितनी है? 1 करोड़ से ज़्यादा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा है। और नेशनल इनकम क्या है? उसको ऊपर रखेंगे नेशनल इनकम को, नीचे पॉपुलेशन का जो भी पॉपुलेशन होगी उसको रख के उनको हम काट देंगे, और फिर हमारा आ जाएगा कि पर कैपिटा इनकम क्या है, पर पर्सन की इनकम क्या है। तो मान लीजिए मैंने ये नेशनल इनकम ली और ये हमारा पॉपुलेशन का रेशो ले लिया। अब इसको इससे हमने काट दिया तो क्या आया? 100 आ गया ना। तो ये 100 क्या आया? पर पर्सन इनकम आया है। तो ये हमारा क्या कैलकुलेट करने का तरीका है? पर कैपिटा इनकम कैलकुलेट करने का एक मेथड है जो कि दिया गया है एजेंसीज़ के द्वारा, ठीक है। सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये दिया गया है, CSO, ठीक है। ये क्या करने के लिए दिया गया है? पर कैपिटा इनकम को कैलकुलेट करने के लिए ये दिया गया है। ओके, नाउ अब आ जाइए आप इस पॉइंट पे 14.1.3 कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम इन इंडिया। इंडिया में जो कैलकुलेशन है नेशनल इनकम का वो कैसे किया गया? बिफोर इंडिपेंडेंस, मतलब आज़ादी से पहले देयर वाज नो गवर्नमेंट, कोई गवर्नमेंट एजेंसी नहीं थी टू कैलकुलेट नेशनल इनकम इन इंडिया। नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए भारत में फर्स्ट ऑफ ऑल किसने कैलकुलेट किया नेशनल इनकम को? कैलकुलेटेड बाय दादा भाई नौरोजी 1868, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल किसने कैलकुलेट किया? दादा भाई नौरोजी ने 1868 में। इसके बाद एस्टिमेशन किसने किया? डन बाय फ्रेडलेस सिराज। इसके बाद डॉक्टर VKRV राव, नाउ RC देसाई एंड अदर्स, ठीक है। इसके बाद एक के बाद एक करते चले गए ऑल दी स्कॉलर्स। अब इनके पास कोई रिलायबल मेथड नहीं था कैलकुलेट करने का नेशनल इनकम, तो इनके द्वारा नेशनल इनकम को जो कैलकुलेट किया गया हम उस पर पूरा विश्वास नहीं कर सकते। बट इन्होंने हमें ये बता दिया कि नेशनल इनकम को कैलकुलेट किया जा सकता है। आफ्टर इंडिपेंडेंस द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर्म्ड नेशनल इनकम कमेटी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ PC महलनोबिस इन अगस्त 1949। अच्छा, आज़ादी के बाद क्या हुआ? जो गवर्नमेंट थी, हमारे इंडिया आज़ाद हो चुका था, तो इन्होंने क्या किया? नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए एक कमेटी फॉर्म की। किसकी अध्यक्षता में? PC महलनोबिस की। कब की? 1949 में, ठीक है। दिस कमेटी सबमिटेड इट्स फर्स्ट रिपोर्ट। इस कमेटी ने अपनी पहली रिपोर्ट कब सबमिट की? 1951 में। एंड फाइनल रिपोर्ट कब सबमिट की? 1955 में। दिस कमेटी हैंडेड ओवर वर्क ऑफ कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम टू सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन CSO। इस कमेटी ने अपना पूरा वर्क किसको सबमिट किया? CSO,
ठीक है, विच हैज़ बीन कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम इन इंडिया सिंस 1955 ऑन एन एनुअल बेसिस। ये क्या करती है? सी एस ओ करती है जो कैलकुलेट करती है नेशनल इनकम को, कब से कैलकुलेट करती आ रही है? 1955 से। एनुअल बेसिस मतलब एक साल के लिए, एनुअल बेसिस पे ये कैलकुलेट करती आ रही है। Okay, I hope these points are clear to you. Now rest of the chapter I will complete in my next video. If you like my video, then please do like, share and subscribe my channel. Okay, have a nice day and thank you.